नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस, कड़ाई से कराया जा रहा है सख्त लॉकडाउन का पालन। जिले के 80 वैक्सीनेशन केंद्रों में से फिलहाल 4 केंद्रों में ही लगेंगे कोरोना के टीके। कोविड महामारी में आखिर क्यों रखा जा रहा है आयुर्वेदिक काढ़े को दूर। खबरें अब विस्तार से। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने हेतु पुलिस फोर्स ने किया गश्त, तफरी कर रहे लोगों को सिखाया सबक। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने आगामी 7 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड प्रभारी मंत्रियों, कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से वर्चुअल बैठक में निर्देश दिया। इसके पश्चात रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा आज सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू करने के लिए निर्देश दिए। आपको बता दें कि आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिले भर के थाना प्रभारी 3 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं, जिनके साथ आधा सैकड़ा से अधिक पॉइंटों में पुलिस बल तैनात रहेगा। अनावश्यक निकलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। शहर में दौड़ रही हैं 12 मोबाइल पार्टियां। अधिकारियों ने लोगों से 3 दिनों तक के लिए घर में रहने की अपील की है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। हम आपको बता दें कि तेजी के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिले में 3 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बावजूद भी लोग कोरोना संक्रमण से बेखौफ होकर सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 3 दिन के लिए सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते आज पुलिस कंट्रोल रूम से एडिशनल एसपी विजय डावर के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने शहर का भ्रमण किया। इस दौरान बेवजह और बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे लोगों को उठा बैठक भी लगवाई गई और उनके वाहनों की हवा निकालकर समझाइश देते हुए छोड़ दिया गया। वहीं हम आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह के द्वारा कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए रीवा जिला प्रशासन ने भी कड़ा रुख अपनाया। पुलिस कंट्रोल रूम से आज पुलिस फोर्स के साथ एडिशनल एसपी विजय डावर शहर के भ्रमण पर निकले। इस दौरान कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए गए दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई। साथ ही बिना किसी जरूरी काम के घर से निकले लोगों के खिलाफ भी धारा 151 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की गई। इस दौरान बिना मास्क के अपनी बाइक में सवार होकर तफरी करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। इस संबंध में आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी विजय डावर से प्राप्त जानकारी के। कहाँ की आप लोग कहाँ जा रहे हैं? किसको दिखाना है? क्या होगा आपको? ठीक करिए इसको। जा रहा है क्या चीज़। जैसा कि आपको विदित है 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है इसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी और केवल डेयरी, दूध और अन्य जो किसी का ऑफिस हो या बैंक हो, इनको छोड़ के बाकी जितनी जो भी सुविधाएं सभी घर पे रहेंगे। 3 दिन संपूर्ण लॉकडाउन है।
इसी के तारतम्य में आज सवेरे 6 बजे से एक पेट्रोलिंग की गई थी और अभी 11 बजे से सभी शहर के थाना प्रभारियों के साथ में डीएसपी हेडक्वार्टर, यातायात प्रभारी, डीएसपी यातायात, सीएसपी साहब और एसडीएम साहब के साथ में हम लोगों ने शहर की पेट्रोलिंग की है। इसका उद्देश्य ये था कि मुख्य मार्ग पे हम लोग देखते हैं कि पालन तो हो रहा है, परंतु जितने भी जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर कॉलोनी है, सघन बस्तियाँ हैं, वहाँ पर लोग अमूमन घर से बाहर आ जाते हैं। तो आज इसका उद्देश्य यही था कि सघन बस्तियों का राउंड लगाया जाए और ऐसी बस्तियों पे भी पेट्रोलिंग की जाए जहाँ पर लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं। देखने में आया है कि अभी तक तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। शाम के समय फिर पुनः इस तरह की एक पेट्रोलिंग की जाएगी। शाम को कुछ लोग घूमते पाए जाते हैं सर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई थाना कोतवाली में की गई है और जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनकी हवा हम निकाल रहे हैं, उन्हें सख्त हिदायत भी दे रहे हैं। अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की जा रही है। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण 1 मई से नहीं हो पाएगा। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से समय पर डोज नहीं मिलने के कारण सरकार को हाथ पीछे खींचने पड़ रहे हैं। दावा है कि 3 मई तक वैक्सीन की डोज मिल जाएगी, जिसके बाद टीकाकरण शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना भी कम ही नजर आ रही है। गुरुवार को टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद रीवा जिले में बनाए गए 80 वैक्सीनेशन केंद्रों को बंद करके केवल 4 वैक्सीनेशन केंद्र ही संचालित होंगे, जो इस प्रकार हैं: सिरमौर, मऊगंज, चौथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा शहरी क्षेत्र रीवा में केवल सिंधु भवन में वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व शहर में 8 वैक्सीनेशन केंद्र चालू थे, किंतु अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वैक्सीन एवं बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते शेष केंद्रों को फिलहाल के लिए बंद किया गया है। इसी कड़ी में एडीएम इला तिवारी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा सिंधु भवन का निरीक्षण किया गया, जिसमें कल से 45 वर्ष से ऊपर के नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रस्तुत है एडीएम इला तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। कल रात को क्लियर मैसेज ये हमारे शहरी क्षेत्र के लिए वैक्सीनेशन सेंटर सिंधु भवन में है और सिंधु भवन में ही अब वैक्सीनेशन किया जाएगा। 45 साल और उसके ऊपर के जितने लोग हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं उनका वैक्सीनेशन सिंधु भवन में किया जाएगा। जैसा आपको मालूम था कि पहले 18 से 45 वर्ष का भी होना था, परंतु अभी उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। बाद में सभी को अवगत कराया जाएगा जैसे ही शासन के निर्देश आएंगे। लेकिन अभी कल से 45 साल और उससे ऊपर के लिए सिंधु भवन में ये सेंटर बनाया गया है। जिला चिकित्सालय से वैक्सीन सेंटर हटा दिया गया। जिला चिकित्सालय और संजय गांधी से हटाकर सिंधु भवन में सेंटर कर दिया गया है और सिंधु भवन में ही कल से वैक्सीनेशन होगा। एक ही सेंटर रहेगा। कोविड महामारी से जहां एक तरफ मेडिकल कॉलेज रीवा में ताला लगा दिया गया था, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद महाविद्यालय मरीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन सरकार की नीति के आगे बेबस हो गए हैं। कारगर इलाज होने के बावजूद सरकार ने कोविड-19 के इलाज से आयुर्वेद को इस बार दूर रखा है। कोविड वैश्विक महामारी से लोग बेहाल हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोविड-19 की पहली लहर में एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद पर भी जोर दिया गया था और बेहतर परिणाम भी देखने को मिले थे। त्रिकुट चूर्ण का काढ़ा पीकर कई कोविड के मरीज कम समय में स्वस्थ हुए, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में देश की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद को दूर कर दिया गया। दूसरी लहर सुनामी होती नजर आ रही है, इसके बावजूद आयुर्वेद को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि आयुर्वेद में कोविड का रामबाण इलाज है। मरीज को ऑक्सीजन की वैकल्पिक निर्भरता दूर कर प्राणवायु का संचार कर सकती है। अब आयुर्वेद महाविद्यालय में ऐसे मरीजों का इलाज होगा जो घर में क्वारंटीन है, ताकि उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिल सके और वो कोविड से जंग जीत सके। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मरीज भटक रहे हैं। विडंबना देखिए कि गंभीर बीमारियों को भी प्राचीन काल से ठीक करती आई आयुर्वेद को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सरकार की ये नीति समझ से परे है। अगर आयुर्वेद पर जोर दिया जाता है तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आइए सुनते हैं इस संबंध में आयुर्वेद कॉलेज
के डीन डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से प्राप्त जानकारी। सर, यहाँ पर कोविड सेंटर पिछले मरतबा बना था, इस बार जो है अब तक के ऐसे कोई इंतज़ाम नहीं किए गए हैं, और क्या आगे की योजना है? पिछले कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें जिला प्रशासन के द्वारा सबसे पहले हमारे महाविद्यालय स्थित चिकित्सालय को ही कोविड सेंटर बनाया गया था। ये बात सही है, और उसमें लगभग 30 मरीज हम लोगों ने जिला प्रशासन में हमने भर्ती किए, और 30 के 30 विद इन 12 डेज जो उसका हमारा काम था वो 12 दिन में निगेटिव हो गए सारे के सारे। 1 महीने वो सेंटर चला हमारा। फिर वो किन्हीं कारणों की वजह से उन कारणों की जानकारी हमको नहीं दी गई है, कारणों से वो बंद करके चिरौला कॉलोनी स्थित वहाँ पर जो क्वार्टर बने वो उसमें शिफ्ट किया गया, वो बड़ा सेंटर बनाया गया था। उसके बंद होने के बाद में जैसे जैसे आपको मालूम है कि धीरे धीरे मरीज कम होने लगे तो वो चिरौला वाला भी बंद हो गया। इस वर्ष जिला प्रशासन ने हमारे चिकित्सालय को देखा जरूर गया है कि ज़रूरत पड़ने पर इसको लिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ सेंटर नहीं बनाया गया है। आयुष विभाग के द्वारा जो पिछले वर्ष हम लोगों ने घर घर डोर टू डोर त्रिकटु काढ़ा, तेल और कुछ गोलियां हम लोगों ने घर घर लगभग 2.5 से 3 लाख जनता को हमने पहुंचाई थी प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में। उसको कोरोना से बचाव के लिए, व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने घर घर औषधियाँ पहुँचाई थी। उसका पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम भी देखने में आया था, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद पॉजिटिव केसेस के लिए एक हमारे विभाग से एक आयुष काढ़ा आया हुआ था, आरोग्य कसायम करके नाम से। वो हम लोग ताजी हमारे चिकित्सालय महाविद्यालय में बनाकर चिरौला कॉलोनी स्थित कोविड सेंटर में हम लोग हमारे जूनियर डॉक्टर्स, हमारे वरिष्ठ स्टाफ पहुंचाने जाता था रोज का रोज। धीरे धीरे सेंटर बंद हो गया और काढ़ा बनना भी बंद हो गया। लेकिन संजय गांधी में भी हम लोगों ने अप्रोच की थी कि वहाँ भी हम लोग काढ़ा पहुँचा सकें, लेकिन संजय गांधी के स्टाफ ने वो किन्हीं कारणों की वजह से, उनकी लीगल एक्शन की वजह से या जो भी कारण थे, उन्होंने लेने से मना किया था, तो वहाँ हम लोग नहीं पहुँचा पाए थे। इस वर्ष हमारे यहाँ पास काढ़े की स्थिति हम लोगों ने हमारे विभाग को लिखित में दिया है कि काढ़ा में आवश्यकता है। तो हो सकता है कि आज ही मेरी संचालन में बात हुई जिसमें पता चला है कि हो सकता है कि 4 से दिन के अंदर वो काढ़ा प्राप्त हो जाएगा। तो वो जो काढ़ा आएगा तो उसको हम लोग जो पॉजिटिव केसेस हैं होम आइसोलेशन में, चिकित्सालय में नहीं, होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको हम सूखा पाउडर देंगे, वो घर में बना के उसको पियेंगे और उसके सकारात्मक परिणाम देखने में बहुत अच्छा। देश में ऑक्सीजन इस समय सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने खड़ी है। ऑक्सीजन की किल्लत इस कदर है कि विदेशों से ऑक्सीजन मांगनी पड़ रही है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में भर्ती सैकड़ों कोविड मरीजों को भी ऑक्सीजन की कमी से दो चार होना पड़ रहा था। ऐसे समय में एसएस मेडिकल कॉलेज ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया है जो 100 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन बनाएगा। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगने से रीवा संभाग के कोविड मरीजों को राहत मिलेगी और अब उन्हें ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जहां देश और दुनिया हिल गई है, ऐसे में बीमार लोगों को ऑक्सीजन की कमी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर रीवा में इस कमी को दूर करने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर लगातार कोशिशें की जा रही है, जिसके तहत ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सिंगरौली और सतना से ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जा रही थी। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज रीवा में एक दिन में लगभग 1600 सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे मरीजों के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। इस संबंध में जिला स्तर पर ऑक्सीजन आपूर्ति पर चर्चा के दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि व्यवस्था बनाई गई है जिला प्रशासन द्वारा और क्या उपाय और किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर हमारी संजय गांधी मेडिकल कॉलेज है, उसमें हमारे लिए ना 50 किलोलीटर का है ना हमारी है ना टैंक्स हैं, ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक है। सो राज्य शासन के द्वारा लगातार ना लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई है ना हो रही है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की। अभी हमारे पास ऑलरेडी 2 टैंक फुल है, तीसरा टैंक में भर रही है। आज भी है ना 2 टैंकर्स का ना शासन ने व्यवस्था किए हैं। एक टैंकर ऑलरेडी ना आगे आके मतलब एक टैंकर ऑलरेडी शाम को आने वाला है। ऑलमोस्ट हमारे पास 50 किलोलीटर की टैंक स्टोरेज है, वो आज है ना पूरी तरीके से ना फुल हो जाएगा। हम लोग लगातार है ना ऑक्सीजन की चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में पर डे एवरेज है ना हम 9.7-10 किलोलीटर के आसपास है ना हमारी ऑक्सीजन है ना देने का है।
पेशेंट के हिसाब से। उस हिसाब से देखो तो हमारे लिए ना 4 डेज़ तक है ना हमारे लिए ना ऑक्सीजन की ना पर्याप्त है ना स्टोरेज है। इसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सिलेंडर के माध्यम से हमको ऑक्सीजन देना है। तो हम लोग लगातार सिंगरौली में हमारे लिए एक प्लांट है ना आवंटित है, एयर सेपरेशन यूनिट है, उसमें सिलेंडर के माध्यम से भरते हैं। लास्ट 2 दिन से वो उनका ब्रेकडाउन हुआ है, आज उसको है ना ठीक किया गया है। अभी मेरे पास मैसेज आया कि वो भी चालू हो गया है। सो वहाँ से भी हम लोग के ना सिलेंडर्स मिलना शुरू हो गया है। हम लोग सतना में एक लिक्विड ऑक्सीजन की ना प्लांट है प्राइवेट सेक्टर पे, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन उसको भर करके हमारी कितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको लगातार है ना ऑक्सीजन हम लोग दे रहे हैं। सो ऑक्सीजन की ना कोई कमी अभी नहीं है। हम लोग जब भी कोई पेशेंट आता है एक घबराहट होकर भी आता है, उसके कारण है ना SpO2 लेवल है ना नीचे होता है। सो मेडिकल कॉलेज में एक ट्रायज एरिया बनी हुई है, एडमिशन एरिया। डॉक्टर्स है ना पूरा है ना उनको प्रॉपर्ली चेकिंग करते हैं, सो किसको ज़रूरी है सो उनको है ना एडमिट किया जाता है। बिकॉज है ना बेड है ना एक प्रीसियस है ना आइटम होता है। सो सीरियस पेशेंट्स को ही एडमिशन हो, नॉन सीरियस पेशेंट्स का ना एडमिशन ना हो, सो दैट हम और ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स कोई भी आएंगे तो उनका हम लोग ना तत्काल व्यवस्था किया जा सकता है। उस हिसाब से एडमिशन एरिया में डॉक्टर्स के द्वारा प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग किया जाता है और किन किन की ज़रूरी है उनको है ना तत्काल एडमिशन किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स है ना बुलाए हैं। पहले ना चरण में 30 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और कल है ना 40 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, टोटल हमारे पास है ना 70 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स आ गया है। अनदर 130 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर का हम लोग ने ऑर्डर किए हुए हैं, वो भी है ना जल्दी आ जाएगा। स्पेशलिटी वाली प्लांट चालू हो गई। हाँ, इसके साथ साथ एक है ना इवन कल विधायक जी एंड सभी है ना बहुत सारे है ना वेल विशर्स हैं, पब्लिक सपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने अपना पैसा के माध्यम से पब्लिक सपोर्ट से 100 सिलेंडर्स का है ना एक प्लांट हमारे मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए हैं। वो सुपर स्पेशलिटी में स्थापित किया हुआ है। उसका है ना प्रोडक्शन है आज ना चालू हो गया है। अभी पूरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कहाँ हम लोग ने मेडिसिन डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स और सर्जरी डिपार्टमेंट को शिफ्ट किए हैं। अराउंड 70 के ऊपर है ना पेशेंट्स है ना ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो पूरा ऑक्सीजन सप्लाई है ना इसी प्लांट से सप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये और मेडिकल कॉलेज दोनों ऑक्सीजन सप्लाई ना इंटरलिंक्ड है। जब भी ज़रूरी है तो मतलब हम लोग इसका 100 सिलेंडर्स है ना पर डे का ये पूरी सप्लाई हम लोग वहाँ भी है ना ले सकते हैं। इसके साथ साथ 50 सिलेंडर्स है ना की इस कैपेसिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है और उसका प्लेटफॉर्म है ना बनने के लिए शुरू हो गया है। राजीव शासन से जैसे ही है ना मतलब उसका प्लांट आ जाएगा उसको भी इस्टाब्लिश किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी लगातार इसको है ना पहलू हुआ है हमारी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। हमारी रीवा विंध्या हॉस्पिटल दोनों है ना अपना 50-50 सिलेंडर का प्लान्स है ना उन्होंने प्लानिंग किया है। प्रॉबली इस वीक में या 10 डेज़ के अंदर है ना उनका प्लान्स है ना 50-50 सिलेंडर को आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर पे एक 100 सिलेंडर्स पर डे के हिसाब से, एक 500 सिलेंडर्स है ना पर डे के हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोगों ने ज़मीन आवंटन की ऑनलाइन की प्रक्रिया है ना पूरी कर दिया है और उनको है ना बता दिया गया है कि तत्काल वो काम चालू कर दे। मेरे पास कहाँ तक जानकारी है उन्होंने तत्काल एडवांस भी दे दिया है और प्लान्स है ना ऑर्डर कर दिया है। सो इसी पेज पे हमारी ना तैयारी है भविष्य को लेकर भी है वो लगातार ना जारी है। जिले में कुल कितनी खपत हो रही होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी पर डे के हिसाब से, कितना अपन खपत कर रहे हैं और कितनी ज़रूरत? लगभग हमारी है ना मतलब मोर देन 500 पेशेंट्स है ना ऑक्सीजन की ना ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हमारे ना मेडिकल कॉलेज में। हम लोग उस हिसाब से देखें तो हमारी अराउंड 1600-1700 सिलेंडर्स हैं हम लोग लगातार है ना डेली हमारी ना खपत है। सो बट वो लिक्विड ऑक्सीजन आ रही है, लिक्विड ऑक्सीजन के माध्यम से हमारी ना पूरा मेडिकल कॉलेज का पूरा होता है। सो अराउंड 1400 to 1500 सिलेंडर्स है ना डेली बेसिस पर सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ना यूज़ किया जाता है। विश्वविद्यालय बाईपास बड़ा इटावा में चोरों का जमकर आतंक। मोबाइल की दुकान में चोर जिस वक्त चोरी कर रहा था उस समय दुकान मालिक द्वारा चोरों को पकड़ लिया गया। थोड़ी देर बाद चोरों के परिजन भी पहुंच जाते हैं और उसके बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। चोरी के आरोपी युवकों और उनके परिजनों के हौसले इतने बुलंद दिखे कि उन्होंने परिजनों के साथ, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने दुकान मालिकों पर चाकू और डंडे से जमकर हमला कर दिया, जिससे दुकान मालिक बुरी तरह से घायल हो गए। हम आपको बता दें कि चोरी जैसी घटनाओं में परिजन जहां शर्मिंदा होते थे, वहीं इस घटना से ये बात स्पष्ट होती है कि चोरी चकारी जैसे अपराधों को आरोपियों के परिजनों की मूक सहमत रहती है, जिससे ये साबित होता है कि ऐसे परिवारों के आय का साधन अपराधों से कमाई गई रकम होती है। इस घटना में घायलों के नाम गोविंद रजक, संदीप रजक, प्रदीप रजक हैं। वहीं आरोपियों पुलू पटेल, शैलेंद्र पटेल व गौरव बुनकर, शेट्टा पटेल, रामू यादव और तेरे नाम साकेत हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। प्रस्तुत है
इस संबंध में जानकारी के अंश। घटना हुई है आपके साथ? घटना चोरी हुई है दुकान में, मामा जी की दुकान पे, अरमान मोबाइल पे। हम लोग वहाँ गए तो ताला और शटर सब पीछे साइड से खुला था। उसके बाद वहाँ से हम लोग कुछ लोगों से पता चला, सब्जी वाले का, तो बताया कि ये लड़के थे यहाँ के, पहचानते थे। तो उन लोगों को हम लोग जाके पकड़ा और पकड़ से ला रहे थे तो रास्ते में ही लोग हमला कर दिए। ईंटा पत्थर चाकू से हमला किए। भाई के मारे हैं, गोविंद रजक को चाकू से, और संदीप रजक को राड से मारे हैं, और प्रदीप रजक को भी मारे हैं, सतीश रजक को मारे हैं। बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं ये लोग। कौन कौन आरोपी कौन है? आरोपियों का नाम तो पता नहीं है, बाई फेस पहचानता हूँ बस। क्या चोरी हुआ है? चोरी मोबाइल का जितना भी सामान था, एंड्रॉयड 50,000 काउंटर में रखा हुआ था, वो गया है। और अलग से 10-15 मोबाइल रखी थी एंड्रॉयड बड़ी वाली, पुलिस को सूचना दिया है आपने? पुलिस को सूचना दिए हैं जाके, तो वहाँ वो लोग जो घायल हैं उनको लेके गए हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी गई है अभी तक। कहाँ की घटना है? क्या नाम है आपका? स्वदीप रजक। कहाँ की घटना है ये इटौरा बाईपास। चोट लगी है आपके? चोट हाथ में लगी है, अंदर लगी है, ये यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।